तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज हम लोग वर्क एजुकेशन के साथ ये सफ़र को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला अब वर्क एजुकेशन का लर्निंग डिज़ाइन अपलोड हो चुका है। आज हमारा सेकंड नंबर का वर्क एजुकेशन का लर्निंग डिज़ाइन होने जा रहा है, वो भी एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे। उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैंने पहला वर्क एजुकेशन का अपलोड किया था और आज उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैं दूसरा भी करने जा रही हूँ दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, वीडियो यदि यूज़फुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब व्यू कीजिए, साथ ही साथ उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको ये सब्जेक्ट की लर्निंग डिज़ाइन की ज़रूरत हो दोस्तों। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप मार्जिन लाइन टान लिया कीजिएगा, उसके बाद अपना लर्निंग डिज़ाइन के साथ हेडिंग नंबर दीजिएगा। जैसे लर्निंग डिज़ाइन ये सेकंड नंबर चल रहा है वर्क एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स को एक लाइन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट में लिखना है आपको नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, ड्यूरेशन, नेम ऑफ द टीचर। पहले देखिए क्लास 10 चल रहा है, इसलिए 35 मिनट चल यहाँ पर होता है। यदि आप 6 to 10 पढ़ाओगे तो 35 मिनट मेंशन कीजिएगा, 11-12 पढ़ाओगे तो 45 मिनट मेंशन कीजिएगा। सब्जेक्ट में आ जाइए, देखिए वर्क एजुकेशन चल रहा है। यदि वर्क एजुकेशन के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट का भी लर्निंग डिज़ाइन चाहिए आपको एलडी, तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर भी अवेलेबल है। टीचिंग यूनिट देखिए, आज हम लोग का वर्क एजुकेशन इन स्कूल एंड कम्युनिटी पे बनने वाला है। सब यूनिट भी वही रहेगा, टुडे लेसन भी सेम रहेगा। लर्निंग गोल देखिए, लर्निंग गोल आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू लिखते हैं। चेंजेस कहाँ करते हैं फ्रेंड? चेंजेस ये कॉग्निटिव डोमेन्स के जो कंपोनेंट्स आते हैं उनके कीवर्ड के द्वारा आपको एक नॉलेज वाला क्वेश्चन बनाना पड़ता है, आपको यहाँ चेंजेस करना पड़ता है। ओके दोस्तों, देखिए जैसे कि आप बेसिक से जानना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपके हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है, कीवर्ड के द्वारा क्वेश्चन कैसे बनाएं। ओके, यहाँ पर देखिए रिमेंबरिंग के कीवर्ड को यूज़ करके आप क्वेश्चन जब भी बनाते हो, जैसे रिकॉल और डिस्क्राइब मैंने लिया है, तब भी आप फैक्चुअल नॉलेज को जोड़ते हो। अंडरस्टैंडिंग का देखिए, अंडरस्टैंडिंग के कीवर्ड के द्वारा क्वेश्चंस को बनाते हो। जैसे यहाँ पे कंपेयर और डिस्कस है, तो आप क्या करोगे, उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ोगे। ठीक है दोस्तों। अप्लाइंग का देखिए, अप्लाइंग के कीवर्ड के द्वारा जब क्वेश्चंस को बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ क्लासीफाई लिया है, इसलिए मैंने क्या किया, प्रोसीड्यूरल नॉलेज को जोड़ा है दोस्तों। ठीक है, आप भी वही कीजिएगा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज ही जोड़िएगा अप्लाइंग के कीवर्ड के द्वारा के साथ। उसके बाद देखिए एनालाइजिंग, एनालाइजिंग के कीवर्ड के द्वारा जब क्वेश्चंस को बनाते हो, जैसे कि आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन है फ्रेंड, तो वो भी आप क्या करोगे, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ोगे। पीके का मतलब फ्रेंड प्रोसीड्यूरल नॉलेज है। उसके बाद देखिए इवैल्यूएटिंग के जो भी क्वेश्चंस आप बना रहे हैं उनके कीवर्ड के द्वारा, जैसे यहाँ पे जस्टिफाई लिया है मैंने, तो वो भी क्या करोगे, प्रोसीड्यूरल नॉलेज को जोड़ोगे दोस्तों। अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग के जितने भी क्वेश्चन के कीवर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं, आप सबको आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए क्रिएटिंग, क्रिएटिंग के यदि कीवर्ड के द्वारा उनके क्वेश्चंस को बनाते हो तो आप क्या करोगे, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ जोड़ोगे। देखिए कंस्ट्रक्ट कीवर्ड आता है क्रिएटिंग के ऊपर। ओके, अब चलिए हम लोग आते हैं एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट के ऊपर। लिखने का पैटर्न देखिए, द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू द डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन फ्रेंड। चेंजेस कहाँ करना है, चेंजेस आपको यहाँ करना है। यहाँ पे आप जिस कंटेंट के बारे में लर्निंग डिज़ाइन बनाएंगे, एलडी बनाएंगे, यहाँ पे उसी का बारे में आप क्वेश्चंस मेंशन करेंगे। और यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट का मतलब होता है ताकि आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक कर पाएँ फ्रेंड, इसीलिए कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं इस यूनिट से रिलेटेड। ओके, देखिए डिफाइन कम्युनिटी, डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, डिस्कस सम स्कूल एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू वर्क एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इन्हांसमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड, ऐसे बेसिक क्वेश्चन डालिएगा, इसमें नॉलेज वाला क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे सिंपल आप बुक से क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद देखिए डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्क्राइब करोगे। पहला आपका जर्नल है, दूसरा आपका स्पेसिफिक है फ्रेंड। ठीक है, जर्नल वाला में आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है जहां आपको क्लासरूम में अवेलेबल रहता है जो चीज़, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक। स्पेसिफिक में वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है फ्रेंड जो आप स्पेशल ले जाते हो अपने एलडी के अकॉर्डिंग, वो चीज़ आप स्पेसिफिक में मेंशन करोगे। रेफरेंस नोट, पीपीटी, चार्ट्स, मॉडल एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ आप ले जाओ, आप वो चीज़ मेंशन करोगे अपने स्पेसिफिक पार्ट में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड थर्ड वाले में, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में आता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में। ठीक है, लर्निंग स्ट्रेटजीज देखिए, ये लर्निंग डिज़ाइन का सोल है, इसके बिना एलडी नहीं बनता है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेंड लर्निंग एरिया, लर्निंग स्ट्रेटजी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें लिखना क्या आपको, लर्निंग एरिया में आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है जो आपको पढ़ाना है। ठीक है, और लर्निंग स्ट्रेटजीज में वो चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि टॉपिक को आपको किस वे से पढ़ाना है, टीएलएम क्या यूज़ करना है, बोर्ड वर्क क्या देना है, ये सब आपको लर्निंग स्ट्रेटजीज में मेंशन करना पड़ता है। इसको आप 3 फेजेस में डिवाइड कीजिएगा। फर्स्ट फेज में देखिए डिस्कस द टर्म ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे टर्म, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, ये सब चीज यहाँ पर फर्स्ट फेज में आप लिखिएगा फ्रेंड। ठीक है,
देखिए, द टीचर विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिटी के बारे में आप यहाँ छोटा सा डेफिनेशन ऐड कर दीजिएगा। सेकंड फेज में देखिए आपको क्या करना है, डिस्कस द एक्टिविटीज इन वर्क एजुकेशन। ठीक है, द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द एक्टिविटीज इन वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन के एक्टिविटीज के बारे में टीचर क्या करेगा, बताएगा स्कूल में कौन कौन से वर्क करवाए जाते हैं जो वर्क एजुकेशन के एक्टिविटीज में आते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर डिस्कशन द एक्टिविटीज इन वर्क एजुकेशन एंड गेट क्लियर आइडिया बाय टीचर। जैसे हम लोग फॉर्मेट में मेंशन करते हैं दोस्तों, ऐसे यहाँ भी हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, ये देखिए थर्ड फेज में देखिए क्या करना है आपका, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी रिगार्डिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ वर्क एजुकेशन। ठीक है, आप वर्क एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, क्या कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं इनके मन में रहता है कि ये तो बेकार सब्जेक्ट है, इसका कोई क्लास नहीं करना जरूरी, जो मेन क्लासेस है वो करो आप लोग, ये सब नहीं करना होगा। बहुत सारे गार्जियन का ये सब रिगार्डिंग रहता है, थिंकिंग रहता है, मगर ये भी सब्जेक्ट बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप मेन सब्जेक्ट का भी वैल्यू देते हैं, ऐसे ये भी सब्जेक्ट का वैल्यू उतना ही आपको देना चाहिए बच्चों के लिए, उतना ही, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये मेंटल ग्रोथ के साथ फिजिकल ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है स्टेप का। ओके फ्रेंड, जैसे कि देखिए आपके बच्चों का विकास आप एजुकेशंस में रखते हो तो मेंटल के साथ फिजिकल भी बहुत ज़रूरी है। जैसे फिजिकल एजुकेशन जरूरी है, वैसे वर्क एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है स्कूल के करिकुलम में ऐड करने के लिए। इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, खाली कि लड़कियां ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए वर्क एजुकेशन रखा जाए, लड़कों में भी बहुत कोई चीज़ सीखने की बहुत कुछ कला होती है। बहुत सारे जो होते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग लड़के भी तो करते हैं, ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ करती है। ठीक है, तो लड़के लोग को भी बहुत इंटरेस्टेड होता है इस सब्जेक्ट को रिलेट लेके। ओके, तो द टीचर विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम ऑन द बैकग्राउंड। ठीक है, सॉरी ब्लैक बोर्ड पे प्रोग्राम के बारे में आप बच्चों के साथ डिस्कस, आप कैसे कन्विंस करोगे इस वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट्स को, इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखिए क्या होगा, द टीचर विल एक्सप्लेन द प्रोग्राम विद डिस्कशन में द ट्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट द स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हमने पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद आपको चेक करनी है कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही, बच्चों को कितना समझ में आया वर्क एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो डिज़ाइन फॉर इवोल्यूशन के सेक्टर में जाकर आपको वर्कशीट बनानी है। ये वर्कशीट 10 मार्क्स का होना चाहिए, प्लस इसमें नॉलेज वाला क्वेश्चंस यहाँ पर बनाना होगा फ्रेंड। ठीक है, ये देखिए पीके के साथ ऐड करेगा। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दिया, इन द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी द मार्क फॉर द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर करवाएंगे, 5 प्रोग्राम के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो यहाँ प्रोग्राम के बारे में आप डिस्कस करोगे कि टीचर और स्टूडेंट को कैसे कन्विंस करो कि वर्क एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंस है फ्रेंड। सही मायने में बोला जाए तो वर्क एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर स्कूल के हर एज के बच्चों के लिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये आपका पीके वाला क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग आते हैं बी नंबर वाला में, जो आपका पीके के साथ जा रहा है। सी वाला भी पीके के साथ जा रहा है, फिंगल ब्लैंक्स मैंने दिया है जो सीके के साथ जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, जैसे कि जिन बच्चों को कुछ आपने एक्टिविटीज़ करने को दे दिया, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो देख के एक ही बार में सर के फॉलो पे सीख जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो आप क्या करोगे, उनको आप फिर से एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम के द्वारा समझाओगे कि आपको ये वर्क कैसे करना है, ये एक्टिविटी कैसे करना। डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस के कॉम्पोनेंट में आके आपको बस एक स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ती है फ्रेंड, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लासेस देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। उनकी जरूरत के हिसाब से टीचर उन्हें क्या करेगा, रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा फ्रेंड। बस इतना सा आपको करना है दोस्तों। बस ये आपका सिंपल फॉर्मेट में आप वर्क एजुकेशन का भी बना सकते हो, साथ ही साथ आप फिजिकल एजुकेशन के लिए भी बना सकते हो इसी माध्यम से। ठीक है, देखिए फॉर्मेट जो है मैंने जो प्रोवाइड करवाया आपको, ये फॉर्मेट बहुत ईजी फॉर्मेट है फ्रेंड। ये फॉर्मेट के द्वारा मैं बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एलडी बना के दिखा भी चुकी हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल नहीं रही हूँ, इसका मैं डेमो भी दे चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड, आप एक वीडियो देख के बहुत सारा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, अपने सब्जेक्ट अपने यूनिट से रिलेटेड। और थैंक यू सो मच हमें कमेंट करने के लिए और हमें अपना ये प्रॉब्लम बताने के लिए। कमेंट के द्वारा हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके सॉल्यूशन जल्दी से जल्द लेके आएँ। थैंक यू सो मच।